बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। अजितेश कानपुर के गोविंद नगर में अपनी बीवी और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा कपड़े का गोडाउन था जिससे घर का खर्चा बस किसी तरह निकल जाता था, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा लोन था, एक ऐसा कर्ज जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बीवी सुनीता दिन भर घर का काम करती थी और इन सब परेशानियों के चलते उन दोनों के बीच बात कम होती थी और खामोशी ज्यादा। अजितेश का बड़ा भाई सुरेश लखनऊ में एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और हर बार जब भी वो मिलने आता एक तसल्ली भरी नजर से अजितेश को देखता और कहता, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अजितेश को सुरेश की इस बात को सुनकर हमेशा ऐसा लगता कि वो कोई बीमार हो जिसको ठीक होने में वक्त लगेगा। अजितेश हमेशा उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो भी ये बात सुरेश को कहने का मौका पाएगा। वो दिन आया तो जरूर, लेकिन जिस तरह से आया वो अजितेश ने कभी सोचा भी नहीं था। एक सर्दी की रात अजितेश के मोहल्ले में एक तांत्रिक आया। बूढ़ा, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और उसके दोनों कंधों पर एक एक कौवा बैठा हुआ था। वो मोहल्ले की गलियों में चिल्लाता हुआ गूंज रहा था, अपनी फूटी किस्मत को बदलो, अगर अपनी फूटी किस्मत बदलनी है तो मेरे पास उसका उपाय है। और यही कहता हुआ वो उस मोहल्ले की एक गली से दूसरी गली में जा रहा था। हर जगह सर्दी की धुंध छाई हुई थी और उस धुंध में तांत्रिक और उसके 2 कौवों की छोटी सी आंखें चमक रही थीं। लोग अपने घर की खिड़कियों से झांक कर देख तो रहे थे, पर कोई उस तांत्रिक के पास नहीं गया। अजितेश भी उस तांत्रिक को दूर से देख रहा था, लेकिन कुछ देर में वो तांत्रिक वहां से चला गया। लेकिन उस रात अजितेश पूरी रात नहीं सो पाया। वो अपने टूटे हुए मकान और उससे भी बेकार जिंदगी के बारे में सोचता रहा। वो सोचता रहा कि क्या उसे उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे अजितेश सीधा उस तांत्रिक को ढूंढते हुए उसके पास चला गया, इस उम्मीद में कि वो अपनी बुरी किस्मत किसी तरह बदल पाएगा। जैसे अजितेश ने सही टाइम पर किसी पंडित से बात करने का सोचा, वैसे ही मैंने भी। थोड़े टाइम पहले मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे जिसका कोई सोल्यूशन ना मेरे पास था ना मेरे दोस्तों और घर वालों के पास। और तो और धीरे धीरे ये इश्यूज इतने बढ़ते चले गए कि मैं खुद सोच में था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। फिर एक दिन फोन स्क्रॉल करते हुए मुझे एस्ट्रोटॉक का ऐड आया। मैंने भी सोचा कि ट्राई करके देखता हूं, क्या ही हो जाएगा। मैंने वहां राजेश नाम के एस्ट्रोलॉजर से बात की। उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मांगी और फिर तुरंत बताया कि आपकी लाइफ में ये इश्यूज चल रहे हैं। मैं शॉक्ड रह गया क्योंकि उनकी एक एक बात एकदम सच थी। मैंने उन्हें A to Z मेरी सिचुएशन बताई और फिर मैंने उनकी दी हुई गाइडेंस और रेमेडीज को फॉलो किया। धीरे धीरे मुझे अपने सारे इश्यूज में बहुत इंप्रूवमेंट दिखने लगा। दोस्तों, मेरा ये सब बताने का एक ही मोटिव है कि अगर आप भी लाइफ में किसी तरह की कंफ्यूजन में हैं, मैरिज, रिलेशनशिप, फाइनेंस या घर से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं और आप उन इश्यूज के लिए गाइडेंस सीख कर रहे हैं, तो भी एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड करो और वहां जाके एक एक्सपर्ट से बात करो। फर्स्ट चैट भी बिल्कुल फ्री है। मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, तो जरूर चेकआउट करो इस ऐप को। अजितेश लोगों से पूछ कर फाइनली उस तांत्रिक के पास पहुंच गया। अब भी उसके कंधों पर 2 कौवे थे। अजितेश ने अपने साथ हो रही परेशानी के बारे में उस तांत्रिक को बताया। उस तांत्रिक ने पूरी बात सुनी और फिर उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो गया। उस तांत्रिक ने उसे बताया कि कौवे पितृलोक के दूत हैं, जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच का दरवाजा, और अगर उन्हें काक तंत्र से सही ढंग से साधा जाए तो वो हर काम करते हैं जो इंसान के बस में नहीं होते। लेकिन ये सिद्धि बहुत खतरनाक है। ये इंसानी खून मांगती है। रोज सुबह बिना किसी चूक के अजितेश को अपनी उंगली काटनी होगी, थोड़ा सा खून दाने में मिलाना होगा और कौवे को खिलाना होगा। और अगर एक दिन भी चूक हुई तो सिद्धि टूट जाएगी और फिर खुद अजितेश की जिंदगी तबाह हो जाएगी।
अजितेश ने उस तांत्रिक से कहा कि उससे कोई चूक नहीं होगी, इसलिए वो तांत्रिक अजितेश को काक तंत्र सिखाने के लिए मान गया। तांत्रिक ने अजितेश से खून लेकर दानों में मिलाकर उसके कंधों पर बैठे कौओं को खिला दिया। काक तंत्र पूरा हुआ। तांत्रिक ने अजितेश से जाते वक्त सिर्फ इतना कहा कि कौओं को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। अजितेश ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। पहले हफ्ते में ही अजितेश की वो डील क्लोज हो गई जो 3 साल से अटकी थी। फिर एकदम से अजितेश के पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया। रोज सुबह अजितेश उठता, उंगली काटता, दाने में खून मिलाता और कौवे उसे खाने आते। अजितेश ने नया घर ले लिया और सुनीता ने पहली बार घर में घुसते वक्त वो मुस्कान दी जो अजितेश ने काफी सालों से नहीं देखी थी। कई साल बीते। अजितेश अब रईस हो चुका था, पर ऐशो आराम की इस जिंदगी में एक सुबह उससे वो भयानक चूक हुई जिसे ना करने की सलाह उस तांत्रिक ने दी थी। वो कौओं को दाना डालना भूल गया। धीरे धीरे अजितेश दाना डालने की विधि हफ्ते में 1 बार करने लगा और फिर टाइम के चलते वो भी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद से नए घर के बाहर एक कौवा रोज सुबह कार पर बैठता और तेज आवाज करता। अजितेश चिड़ के पास जाता, कौवा उड़ जाता, लेकिन अगले दिन फिर उसी जगह उसी समय वो वापस आ जाता। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अजितेश को कोई भयानक चेतावनी दे रहा हो। उसके बाद से अजितेश की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गया। एक सुबह दरवाजे के सामने उसे एक कौवा मरा हुआ पड़ा मिला। अजितेश ने उसे कपड़े से उठाया, डस्टबिन में डाला, हाथ धोए और दिन भर के काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अजितेश अपनी अय्याशियों में मग्न था। धीरे धीरे उसके बिजनेस में लॉसेस आने लगे। लॉसेस पहले धीरे आए, फिर एक साथ, जैसे किसी ने एक ही बार में सब कुछ वापस मांग लिया हो। और उसे हर सुबह अपने दरवाजे के बाहर मरे हुए कौओं की लाशें मिलने लगी। इतना ही नहीं, जिस डील से उसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वो कैंसिल हो गई। एक पार्टनर फ्रॉड करके गायब हो गया और अजितेश के गोडाउन में आग लग गई। पैसा कहां और कैसे जा रहा था अजितेश को समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रोज उसकी तिजोरी खाली कर रहा है। नए घर में रहना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। और एक दिन अजितेश और सुनीता अपने बेटे के साथ चुपचाप अपना सामान उठाकर पुराने घर में वापस आ गए, बिना इस बारे में कोई भी बात किए। पुराने घर में आकर जब अजितेश ने पहली बार बाहर झांका तो उसकी सांसें रुक गईं। छत पर, दरवाजे पर, रेलिंग पर, पीपल की डाली पर जो घर से बिल्कुल सटी थी, हर जगह बस कौवे ही कौवे थे। चुप, बिल्कुल चुप, जो बिना हिले, बिना उड़े, एकटक सिर्फ घर को देखते रहते, जैसे वो जानते थे कि वो आएगा। अजितेश ने घबराहट के मारे दरवाजा बंद कर लिया, पर्दे खींचे और कुछ देर अंदर ही रहा। उस रात पूरे समय अजितेश के बेडरूम की खिड़की पर टक टक होती रही। एक कौवा बैठा उसकी खिड़की के कांच पर बार बार अपनी चोंच मार रहा था। अजितेश ने ध्यान से देखा तो उस कौवे की लाल आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं और अजितेश को ही घूर कर देखे जा रही थीं। अजितेश ने अगली सुबह उठते ही अपनी उंगली पर एक कट लगाया और अपना खून दानों पर लगाकर कौवों के खाने के लिए रख दिया, लेकिन कोई भी कौवा नहीं आया। अजितेश का बड़ा बेटा, जो अब 15 साल का हो गया था, वो अब बहुत शांत रहने लगा था। वो किसी से कुछ नहीं बोलता था। कोई उससे ज्यादा पूछताछ करता तो वो उसके ऊपर गुर्रा देता। बस दिन रात वो अपनी कॉपी में काले कौवे बनाता रहता, इतना कि क्रेयॉन से उसके हाथ भी काले हो गए थे। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि अजितेश बेहद डर गया। उसने शीशे में अपनी गर्दन पर निशान देखे, गहरे, काले, बिल्कुल चोंच के जैसे। लेकिन वो कब आए, कैसे आए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजितेश अब बहुत ज्यादा घबराने लगा था। वो फिर से उस तांत्रिक की तलाश में निकला। तांत्रिक की झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बाहर भी कोई नहीं था। आंगन बिल्कुल सुनसान था। पर अजितेश जब अंदर गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तांत्रिक जमीन पर अधमरा सा पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, चोंच के, पंजों के। कपड़े फटे हुए थे और उसके चारों ओर कौवे ही कौवे थे। तांत्रिक
अधमरी हालत में भी अजितेश को देखते ही उस पर चिल्ला पड़ा, मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, निकल जा यहां से, वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। तांत्रिक के नफरत भरे शब्द सुनकर अजितेश सहम गया और बिना रुके सीधा अपने घर चला गया। और तब उसने अपनी बीवी सुनीता को सब कुछ बता दिया। उस रात आसमान में गहरे काले बादल छा गए। पहले एक कौवा आया, फिर 10, फिर 100, फिर इतने कि आसमान का रंग ही बदल गया। उनकी चेंचे की आवाज एक साथ हवा को काट रही थी। अचानक अजितेश का नाम उसकी बीवी सुनीता ने जोर से चीखा। आवाज उसके 15 साल के बेटे के कमरे से आ रही थी। जब अजितेश वहां गया तो उसके बेटे को अजीब से दौरे पड़ रहे थे, जैसे मरने के समय कोई कौवा फड़फड़ाता है, बिल्कुल वैसे ही उसका बेटा छटपटा रहा था। फिर वो अजितेश को देखते ही गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल होने लगीं और चेहरा काला पड़ने लगा। अचानक उसके होंठ एक कौवे जैसे चोंच में बदल गए और उसने अजितेश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सुनीता की चीख निकल गई, लेकिन वो तब तक नहीं रुका जब तक अजितेश की सांसें खत्म नहीं हो गईं। और तभी अचानक से उनके घर के अंदर सैकड़ों कौवे घुस आए और अजितेश के शरीर से उसका मांस नोचने लगे। ये सब देखकर सुनीता की रूह कांप उठी थी। उसके बाद अजितेश का बेटा बेहोश हो गया और बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल दिखने लगा। वो उसी रात अपने बेटे के साथ हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई और फिर कभी लौटकर उस घर में वापस नहीं आई। अजितेश का वो घर आज एक खंडर बन चुका है, लेकिन लोगों को उस घर के अंदर 100 से ज्यादा कौवों का झुंड मंडराता हुआ दिखता है।